कभी कभी होता है राग की तीव्रता हो जाए ना तो व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाता है कि जिससे राग होता है उसका दुख हो। तुम्हारे में होता है नहीं? अपने दुख की परवाह नहीं है, लेकिन जिससे तुम्हें राग हो जाए उसको आप दुखी नहीं देख सकते। स्वयं दुखी हो जाओगे ठीक है, उसको दुखी नहीं देख सकते। जैसे माँ बच्चे को, स्वयं दुखी है, स्वयं परेशान है, बच्चे को दुखी नहीं देख सकते। पता नहीं क्यों यही मेरा नेचर है। तो मन की मेरा नेचर ऐसा क्यों है? मैं माँ थोड़ी हूं तुम्हारी। ओ कार्तिकेय परीक्षा ने कहा कि महाराज बन गए तो क्या हुआ, माता के गुण तो तुम्हारे में हैं। यदि माता का गुण नहीं होता तो तुम क्यों प्रवचन दे रहे होते? क्यों तुम इनके पीछे पड़ते हो? गुटखा छोड़ो, यही तो माता का वचन है। माँ क्या करती है? अपने बेटे को गलत मार्ग पर जैसे बने तैसे डांटती है, टपटती है, करे। ऐसे ही मैं भी तो कर रहा हूं। प्रवचन में कह देता हूं, तुम नहीं मानते, थोड़ा धमकी भी देता हूं, ध्यान रखना मर के नरक जाएगा। आते हैं वचन की नहीं, दुर्गति में जाएगा, कहां पड़ेगा, क्या करेगा, देख गुटखा खाएगा, कैंसर होगा, कोई बचाने वाला नहीं। ये सब साधु की भाषा। ये भाषा क्या बता रही है कि साधु के अंदर कहीं ना कहीं से ममत्व भाव बैठा है, बैठा है। पकड़ लेना साधु को। कभी कोई का बात साधु उपदेश दे रहा हो तो उपदेश कम सुनना, ये गौर करना कि ये बात महाराज को कहने से महाराज को क्या लाभ है, किसकी बात मानी जाती है। एक नीति है, मैं किसकी बात मानूं, किसकी बात मानूं। हर व्यक्ति कुछ भी बात कह रहा है, उसके पीछे उसका निजी स्वार्थ है। निजी स्वार्थ होता ही है। इसलिए वक्ता भी कुछ बोल रहा है तो आप गौर से सुनना, इसका कोई निजी स्वार्थ है क्या? यदि तुम्हारे मन में आ जाए कि इसका निजी स्वार्थ है, उस बात को मत मानना। मैं कह रहा हूं, बिल्कुल भी मत मानना, क्योंकि तुम्हें स्पष्ट स्वार्थ नजर आ रहा है। तो स्वार्थ के कारण तो कोई भी कुछ भी बोलता है। तुम दिन भर व्यापारी ग्राहक से बोलते रहते हो कि नहीं? काय के लिए? स्वार्थ के लिए। गुरु जब प्रवचन दे रहे हो तो एक ही बात सुनो, गुरु मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? गुटखा मैं खा रहा हूं, आप महाराज को क्या तकलीफ हो रही है बता दो। क्यों पड़े पीछे महाराज? मैं रात में खा रहा हूं, मैं जाऊंगा दुर्गति तो जाऊंगा, महाराज को क्या तकलीफ हो रही है? मैं मंदिर नहीं जा रहा हूं, मैं अभिषेक नहीं कर रहा हूं, महाराज को क्या तकलीफ हुई? आप मंदिर मत जाओ, अभिषेक नहीं करो। बोलो मुझे कौन सा घाटा है? नहीं नहीं, तुम जितने % जाओगे उतने ही तो हमारा कमीशन आएगा। कोई कमीशन खोरी है क्या? हमें ज्यादा से ज्यादा मंदिर भेजेंगे तभी हमारा बजट बनेगा। नहीं, जब तुम्हारा मन कहे कि देखो महाराज मेरे पीछे पड़े हैं, 10 बार कह चुका मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब भी जाओ, जब कहते अभिषेक करो। कई लोग कहते महाराज आप हमारे पीछे क्यों पड़े हो? एक बार कह दिया मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। ऐसे ऐसे लोग हैं 10 बार छोड़ा महाराज मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर भी मैं पीछा नहीं छोड़ता हूं। कई बार ऐसे प्रसंग आते, फिर भी मैं पीछा करता हूं। तो कई बार तो कहते महाराज जी आप क्यों इतना पीछे पड़ते हो? आप दान के आपको तो कोई मतलब नहीं दान से। आपको चाहिए हो महाराज बता दो कितना चाहिए, एक बार बता दो, झगड़ा डंडा खत्म। बार बार जहाँ क्षेत्र पे जाओ वहीं बैठते हो, लाखों करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा करा दो। आपको कितना चाहिए बता दो। आपको वहाँ से आपको कमंडल सोने का करना है,
पक्का है, मैं बोल दूंगा तो मेरा कली कमंडल सोने का आ जाएगा, पक्का है, मुझे विश्वास है। एक बार बोलना है कि मेरा मन है कि मेरा कमंडल। अच्छा आप लोग बताओ, यदि मैं बोलूंगा तो आ जाएगा कि नहीं? तो चांदी की पिछी करना है, सब आ जाएगा। तो महाराज आपका कोई स्वार्थ नहीं है, और आप क्षेत्र से बैठते हो, जैसे उठ के चले जाते हो, हिसाब तक नहीं पूछते कि भाई हमारे चतुर्मार में इतना आया, उसका क्या हुआ। मैंने एक बार इनका ऑडिट नहीं हुआ, पहले 25-10 साल का हिसाब तो बताओ क्या है, पूछ ले बैठे। निजी स्वार्थ नहीं है। यदि दान नहीं आएगा तो बताओ हमारा निजी स्वार्थ क्या है, कौन सा घाटा है। और आ जाए तो क्यों मानते हैं लोग? कई साधु, कई लोग कहते हैं महाराज जी आखिर है क्या आपके बात पर, वो बता दो, वो कौन सा जादू है। नहीं कि वो जादू तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम ले लोगे तो तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि तुम सब साधु का कोई ना कोई स्वार्थ जनता देती नहीं, इनका निजी स्वार्थ दिख रहा है। मैंने भैया वो कहते हैं आपके उस पर क्यों दे देते हैं। मैंने उससे पूछो, मेरे से क्या पूछा।